गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 37 और आज डेट है 28 सितंबर 2020। हमारा आज का टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। बेटा आपको याद होगा हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ा था। उसमें हमने जब ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा था तो हमने फार्मूला यूज़ किया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हमने ये इस बात पे ख़त्म किया था कि अगर कभी किसी ट्रायंगल में हमें हाइट ना मिल पा रही हो, हम उसकी हाइट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो और हमारे पास उस ट्रायंगल की तीनों लेंथ है, तीनों साइड्स का मेजरमेंट है, तो ऐसे में हम किस तरीके से उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो अगर कभी भी इस तरीके की सिचुएशन हो कि आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ अवेलेबल है, एल्टीट्यूड आपके पास नहीं है, तो आप हीरोन्स फार्मूला को यूज़ कर सकते हो और ईजीली उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। अब हीरोन्स फार्मूला है क्या? हीरोन्स फार्मूला सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए हमें ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर यानी कि उसकी तीनों साइड्स का टोटल डिवाइडेड बाय 2। ओके, देन हीरोज फार्मूला कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। हमेशा जब भी कभी ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो स्टेप नंबर 1 होगा आपको s की वैल्यू फाइंड करना। दिस इज योर स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 है आपको फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़, जहाँ a b c क्या है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का मेजरमेंट है। ओके, जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसकी मेजरमेंट हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एस कैसे निकालोगे? तीनों साइड्स को प्लस करोगे, 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन में 2, ऐड करने पर मिला 42 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 21। ओके, अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट में एस की जगह आ गया 21, एस माइनस ए यानी कि 21 माइनस पहली जो साइड थी उसकी लेंथ कितनी है 13, देन 21 माइनस सेकेंड लेंथ कितनी थी 14, देन 21 माइनस थर्ड साइड कितने मेजरमेंट की थी 15। ओके, सबकी वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपके पास क्या आया 21, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, मल्टीप्लाई 21 में से 13 गए तो आया 8, 21 में से 14 माइनस किया तो आया 7, 21 में से 15 माइनस किया तो आया 6। ओके, अब ये सब अंडर रूट में है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करोगे? फैक्टर्स करोगे। 21 के फैक्टर हुए 3 इंटू 7 इंटू 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 7 के फैक्टर्स तो नहीं होंगे क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है, तो 7 एज इट इज़ रहेगा। हम 6 के फैक्टर्स लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ओके, अब क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे और जिसका पेयर बन जाएगा हर एक पेयर में से एक एक नंबर को हम बाहर रख देंगे। हम देख रहे हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 का पेयर बन गया तो एक 3 जो हमारा अंडर रूट है उससे बाहर आ गया। 7 का पेयर बन रहा है तो एक 7 भी बाहर आ गया। ये 2 का पेयर बन रहा है तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा और एक और 2 का पेयर बन गया तो उसमें से भी एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करिए, 3 7s are 21, 21 2s are 42, 42 2s are 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अब इसी तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। आप जानते हो जब भी कभी आपको कोई लेंथ रेशियो में दिया होता है तो आप उसको एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट जो साइड जो ट्रायंगल की लेंथ है वो है 12y, सेकेंड हो गया 17y और थर्ड हो गया 25y। ओके, एंड देन हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या करेंगे? तीनों को हम प्लस करेंगे, 12y प्लस 17y प्लस 25y। आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? 540 किसके इक्वल आ जाएगा? 12y प्लस 17y प्लस 25y। तीनों को जब प्लस करा तो कितना आ रहा था? 54y। सो 54y इज इक्वल टू 540
y कितना आ जाएगा 10, 540 अपॉन में 54 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। ओके, तो यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है उसकी साइड्स कितनी कितनी हुई 12y यानी कि 12 इंटू 10 120, 17y यानी कि 17 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 170, थर्ड आई आपकी 25y इज इक्वल टू 25 इंटू वाई की जगह क्या रखा 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। आप चाहो तो तीनों साइड्स जैसे आपका 120 आ रहा है, 170 आ रहा है और 250 आ रहा है, आप तीनों को प्लस करके चेक करो, ये 540 के इक्वल आएगा। ओके, अब फॉर्मूले में s यूज़ करना था। s क्या था, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, 540 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 270। अब एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अंडर रूट में s की जगह आ गया 270, s माइनस a यानी कि 270 माइनस पहली साइड आपकी 120, देन 270 माइनस 170, देन 270 माइनस 250, तीनों साइड्स को आपने बारी बारी से माइनस करना है। 270 एज इट इज़ आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो 150 आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो 100 आया, यहाँ सब्ट्रैक्शन किया तो आया 20। इन ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये सारे क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वही मल्टीप्लिकेशन का साइन हम यहाँ यूज़ करेंगे। एंड देन आपको फैक्टर्स करने हैं और फिर पेयर बनाना है, और जो जो पेयर में से बाहर आता जाएगा उसको बाहर लिख देंगे। जैसे 270 है तो 27, देखो पहले तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, क्या रह गया 10 रह गया। 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5। 150 के कैसे हो जाएंगे 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, 10 बच गया, 10 को हमने 10 नहीं रहने दिया, ठीक है, या 2 5 ज़ा 10 भी कर लो, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 के भी जब करेंगे 100 के 10 इंटू 10 कर लो, सारे 10 10 में आ जाएंगे हमारे पास। ओके, 20 के करो, 20 के कैसे आ जाएंगे, 20 के आ गए हमारे 2 10 ज़ा 20, ठीक है। अब देखो 3 का पेयर बन गया तो 3 आ गया एक बाहर, और इस वाले 3 का भी पेयर बन गया तो ये वाला 3 भी बाहर आ गया। देन 2 का पेयर बन गया, यस बन गया तो 2 भी बाहर आ गया। देन 5 का पेयर बन रहा है तो 5 भी बाहर आ गया। ये 2 10 का पेयर बन गया तो एक 10 बाहर आ गया। इस वाले 10 का और इस वाले 10 का पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ गया, सबकी पेयरिंग हो गई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 हो गया, 2 5 ज़ा 10 और 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, तो यानी कि आ गया 9 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई है। आपने फैक्टर्स करने हैं, 2 2 का पेयर बनाना है और फिर उसको स्क्वायर रूट में से बाहर निकालना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एन आइसोस्केल ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपके पास आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, इक्वल साइड्स उसकी 12 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहला काम होगा हमें ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है ना उसको फाइंड करना है, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो है y। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 प्लस y। हमें पेरीमीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 30, सो इक्वल टू 30। तो y कितना आ गया 30 माइनस 24, 12 प्लस 24 हो रहा था, तो y की वैल्यू आ गई 6। सो s इज इक्वल टू कितना है 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15। अब आपके पास s की वैल्यू भी है और आपके पास तीनों साइड्स है, आपने सबको सब्स्टिट्यूट कर देना है फॉर्मूले में। s की जगह 15, s माइनस a यानी कि फर्स्ट साइड आपकी 12 है, s माइनस b सेकेंड साइड भी आपकी 12 है क्योंकि इक्विलेटरल आइसोस्केल ट्रायंगल था, s माइनस c यानी कि 15 माइनस थर्ड साइड आपने कितनी निकाली थी 6 की निकाली थी। ओके, देन 15 का 15 मल्टीप्लाई, 15 में से 12 किया तो आया 3, 15 में से 12 माइनस किया आया 3, मल्टीप्लाई 15 में से 6 माइनस किया तो आया 9। सिंपल अगेन फैक्टर्स करेंगे, यहाँ फैक्टर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही देख सकते हैं 3 3 ज़ा 9 हो रहा है और एक 9 ऑलरेडी है तो 9 ही बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अब इसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस करने के लिए दिए हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के लिए ये वाला डायग्राम है, इसका एरिया फाइंड करना है। एक ट्रायंगल है, ए है आपका 120, बी है 80 और सी है आपका 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एस निकालिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे स्टेप्स देखिए, सबसे पहला स्टेप है एस इज इक्वल टू ए
प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और एस को फाइंड करिए, ठीक है। तो जब आप प्लस करोगे 120 प्लस 80 प्लस 50 यानी कि 250 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 125। आप यहाँ प्लस कर दिखाइएगा, बटे में 2 लिखिएगा, अपॉन में 2, एंड देन फॉर्मूला जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसमें अपने आप सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करिएगा। सेकंड है फाइंड द एरिया। इस क्वेश्चन के लिए बेटा ये वाला डायग्राम है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। वैसे तो इसमें डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको खुद ही फाइंड आउट करना था, बिकॉज 2 साइड्स आपको दी हुई है। थर्ड साइड को हमने मान लिया सी, ठीक है। थर्ड साइड हो गई हमारी सी। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होगा तीनों साइड्स के इक्वल होगा, सम के 8 प्लस 11 प्लस थर्ड साइड हमने मान ली सी। अब P कितना दिया होता है, पेरीमीटर है 32 इज इक्वल टू 11 और 8 हो गया 19 प्लस C, यानी कि आपका C आ गया 32 माइनस 19, कितना हो जाएगा वो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही डायग्राम आपको यहाँ ऑलरेडी दे दिया गया है कि एक साइड है 11, एक है 8 और थर्ड आपकी है 13 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले आप S निकालोगे। S होता है P अपॉन में 2, पेरीमीटर का हाफ यानी कि 32/2, कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो सबसे पहले आपका S आ गया 16, देन आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखिए। 16 माइनस 11, 16 माइनस 13, 16 माइनस 8। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, आप लोग कर लोगे। आई नो आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, आपको कैलकुलेशन करना अब आ रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है बेटा। आई होप आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट करके जल्दी से अपने टीचर को सेंड करेंगे। आज की वर्कशीट मुझे लगता है आपको बहुत ही आसान और मज़ेदार लगेगी और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बेटा, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो बस आपको नोट्स में ज़्यादा नहीं लिखना, नोट्स में आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। और फॉर्मूला भी कौन सा, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर का ये वाला फॉर्मूला लिखना है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एंड देन ये हीरोज़ फार्मूला क्या है, ठीक है। बस इतना सा आपने 2 लाइन में ये फार्मूला नोट डाउन करना है, देन आपने ये 3 एग्जाम्पल्स करने हैं और ये 2 क्वेश्चंस आपने अपने आप से सॉल्व करने हैं। वीडियो से बेटा अगर आपको हेल्प मिली है वर्कशीट को समझने में, देन वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।